हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम साइक्लोएल्केन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम एल्केन्स की डिटेल स्टडी कर चुके हैं। साइक्लोएल्केन्स में हम साइक्लोएल्केन्स की डेफिनेशन, उनकी प्रिपरेशन और उनकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज साइक्लोएल्केन? साइक्लोएल्केन्स आर क्लोज चेन saturated hydrocarbons in which the carbon atom are joined by single covalent bonds to form a ring. Suppose this is an example. ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो। सो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन है, उनको हम पॉलीमिथिलीन्स भी बोलते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड था, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस ग्रुप इज मिथिलीन ग्रुप। सो दिस इज मिथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या बना? पॉलीमिथिलीन। इसमें 3 मिथिलीन ग्रुप है, सो इट इज ट्राईमिथिलीन। 4 होंगे मिथिलीन ग्रुप, देन टेट्रामिथिलीन। सो इस तरह से हम साइक्लोएल्केन्स को पॉलीमिथिलीन्स भी बोल सकते हैं। नाउ जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितनी है? 6। सो CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स है, दे आर आइसोमेरिक विथ एल्केन्स। सपोज C3H6 हमारे पास कंपाउंड है, सो इसकी हम ये एल्केन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से ये साइक्लोएल्केन ड्रॉ हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। सो साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमेरिक विद एल्केन्स। नाउ कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में जैसे हमने अभी देखा है कि साइक्लोएल्केन्स को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमिथिलीन्स। मीन्स मिथिलीन के डेरिवेटिव्स की टर्म में हम इसको मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे 3 कार्बन है, सो ट्राईमिथिलीन। 4 कार्बन है, सो टेट्रामिथिलीन। 5 कार्बन पेंटामिथाइलिन। 6 कार्बन हेक्सामिथिलीन। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें नंबर लगाना है और लास्ट में हमें मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन वर्ड ऐड करना है। 2 कार्बन होंगे, सो डाई। 3 होगा, देन ट्राई। 4 होगा, देन टेट्रा। 5 पेंटा। 6 हेक्सा, अप टू सोन। यहाँ पे हम उनका नंबर मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं। नाउ इनके IUPAC नेम को हम स्टडी करते हैं। और IUPAC नॉमेनक्लेचर हम क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स में हम साइक्लो यूज़ करेंगे, देन नंबर और देन एन। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, सो साइक्लो प्रीफिक्स, देन 3 कार्बन के लिए प्रोप एन। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, सो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन फॉर 5 कार्बन। 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन। ये जो कंपाउंड है इसमें हम नंबरिंग करेंगे। जो साइक्लोब्यूटेन है वो हमारा पेरेंट चेन होगी 3, 4। नाउ 1 के ऊपर क्या है? मिथाइल। सो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 और 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, सो 1, 2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नाउ इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस इज द पेरेंट चेन। यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच्ड है, सो 1, 3 डाईसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। नाउ इस मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। सो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी पॉसिबल अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 4 पोजीशन के ऊपर इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली मेंशन करेंगे। सो 4 इथाइल, 1, 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ इस एग्जाम्पल में मूव करते हैं। यहाँ पे दिस इज द पेरेंट चेन, सो 2 मिथाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। सो यहाँ से हमें कुछ आइडियाज़ ऑब्टेन हुए हैं जिनसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं साइक्लोएल्केन्स का। नाउ सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट सिंथेसिस इज फोटोकेमिकल
साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें हम 2+2 वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या है इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास 2 इथिन मॉलिक्यूल है, सो दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड। नाउ दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड, सो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक साइक्लोब्यूटेन बन गया। इसके अंदर सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। सो हमने क्या एनालिसिस की कि 2 पाई बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के, वो न्यू 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे इन प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के अंदर न्यू 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इसको 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नाउ इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हम एक हैलाइड लेंगे, डाई हैलाइड लेंगे, डाई हैलाइड को हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ से NaBr रिलीज हो जाएगा और यहाँ से ये रिंग यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली अगर सोडियम की जगह हम जिंक मेटल को लेंगे, सो यहाँ से ZnBr2 रिलीज हो जाएगा and ring will close, so there will be formation of cyclopropane. Now third method, by pyrolysis of calcium or barium salts of dicarboxylic acids. So ये dicarboxylic acid है, 2 carboxylic, 1 acid from here and 1 acid from here, इनका dicarboxylic acid का calcium salt है। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब इसकी हीटिंग करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा। वो कैसे रिलीज होगा, कैल्शियम CO2 एंड 1 ऑक्सीजन, सो CaCO3 रिलीज हो गया, CaCO3, और यहाँ से ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कीटोन ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा, दैट विल बी कैरी आउट बाय क्लीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में होगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। नाउ बाय साइमन स्मिथ रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, डाईआयोडोमीथेन है, इसको हमने पहले जिंक के साथ में या फिर कॉपर के साथ में ट्रीट किया, तो उससे हमें इस स्पीशीज की फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई। नाउ इसको हम ट्रीट करते हैं एल्कीन के साथ में। जब एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे, सो दिस विल बी प्रेजेंट हियर, और यहाँ से ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से ये ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा ZnI2 की फॉर्म में और साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ बाय डिकमन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम एक एस्टर लेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एनायन बनेगा, कार्बन आयन, इसको हम ऐसे देखते हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5 COO C2H5। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से कार्बन आयन बनेगा, दिस विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ये कार्बन हुआ, इसके ऊपर O नेगेटिव OC2H5 एंड दिस विल बी COO C2H5। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेंगे एंड दिस बॉन्ड विल break and there will be formation of this species COO C2H5। सो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू बना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटिंग करेंगे तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ से साइक्लोपेंटेनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, जो कीटोन ग्रुप है उसको हम एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, सो क्लीमेंशन रिडक्शन करेंगे और यहाँ से हमें साइक्लोपेंटेन की फॉर्मेशन मिलेगी।
नाउ बाय एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन, तो हम कार्बिन की फॉर्मेशन देख चुके हैं। CH2N2 को जब लाइट के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, कार्बिन, CH2 डॉट डॉट। इसको जब हम एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे, सो एल्कीन का जो यहाँ से ये बॉन्ड है, दिस विल फॉर्म दिस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सो एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन्स, वहाँ पे भी हमें साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन मिलती है। बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन है, बेंजीन को जब हम रिड्यूस करेंगे, मीन्स उसके जो पाई बॉन्ड्स हैं उनका रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल 470 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, सो हमें यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन मिलती है। नाउ डी सेल्डर रिएक्शन ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन थी, उसमें कितनी एडिशन थी, 2+2, मीन्स एक पाई बॉन्ड यहाँ से और एक पाई बॉन्ड यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या किया था, एक साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन ऑब्टेन किया था। नाउ अगर यहाँ से करेंगे तो क्या देखते हैं, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इससे एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, इसीलिए इसको 4+2 साइक्लो एडिशन बोलते हैं। नाउ इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, और यहाँ से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर अगर इस साइक्लोहेक्सीन को हम हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज़ करेंगे, सो यहाँ से जो डबल बॉन्ड था उसका रिडक्शन हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली इस कंपाउंड को अगर हम यहाँ इसके साथ ट्रीट करें, बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया है। सो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जो रिएक्शन पहले 475 केल्विन के ऊपर हुई थी वो अब 373 केल्विन के ऊपर हो जाएगी। मीन्स यहाँ से इसके साथ में अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो रिएक्शन फास्ट होती है, और अगर इसके साथ में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करें तो भी रिएक्शन फास्ट होती है। सो नाउ क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन हम किसकी हेल्प से करेंगे, हाइड्रोजन की हेल्प से करेंगे। साइक्लोप्रोपेन है, उसको उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन का इंसर्शन करेंगे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गई, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। नाउ साइक्लोब्यूटेन है, उसको भी हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, दिस बॉन्ड विल break and one hydrogen will attach here, one hydrogen will attach here and there will be formation of butane. Now substitution reaction, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब साइक्लोब्यूटेन को हमने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो एक हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है इसके साथ में, इनमें से ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का भी फ्री रेडिकल बनेगा, सो Br डॉट, और ये यहाँ पे दोनों डॉट, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन की फॉर्मेशन करेंगे। सो ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अगर साइक्लोप्रोपेन को हमने Br2 और FeBr3 के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में जब HBr के साथ ट्रीटमेंट करेंगे दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एक हाइड्रोजन, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, सो वन साइड हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरी साइड में ब्रोमीन चला जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में करेंगे, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, हाइड्रोजन विल अटैच हियर, ब्रोमीन विल अटैच हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। सिमिलरली जब आयोडीन HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो जो एडिशन रिएक्शन है वो किसके साथ फेवरेबल होंगी, HBr के साथ फेवरेबल होंगी। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो साइक्लोहेक्सेन है, जब उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 के साथ में, सो यहाँ पे भी 6 कार्बन थे, सो 6 कार्बन की हमें एसिड ऑब्टेन होगी, दिस इज एडिपिक एसिड।
सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एडिशन ऑफ वाटर में करेंगे, सो वाटर में 1 इज H एंड 1 इज OH। सो इसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, एक तरफ H अटैच हो जाएगा, दूसरी तरफ OH अटैच हो जाएगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल।